कानपुर पुलिस ने 7 दिन पहले अगवा बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची को एक बुर्का वाली महिला अपने साथ ले गई थी। 7 दिनों में 450 कैमरों की मदद से पुलिस ने बच्ची को ढूंढ निकाला है। कानपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए एक 5 साल की अगवा बच्ची को पुलिस ने ढूंढ निकाला है, जिसके लिए पुलिस को 450 सीसीटीवी कैमरे खंगालने पड़े। एक 5 वर्षीय बच्ची का एक नकाबपोश महिला के द्वारा जो है वो अपहरण कर लिया गया था। इस संबंध में हम लोगों ने एक 7 सदस्यीय टीम गठित की थी और जो हमारे यहाँ ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे लगाए गए हैं, उन कैमरों को देखते हुए हमारी टीम ने जो है लगातार उन कैमरों देखते हुए उसका लोकेशन लेते हुए अंत में वो वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने पर उसको पता चला कि उस बच्ची के सर के बाल भी हटवा दिए थे, जिसे पहचानने में दिक्कत हो रही थी। तो उसके माता पिता को बुला करके और उसको जो है वो बरामद कराया गया। दरअसल ईद पर बेकनगंज बाजार से शाहिदा नाम की बच्ची को अगवा किया गया था। बुर्के वाली एक महिला बच्ची को ले जाती दिखी, लेकिन इतने शातिर तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया कि पुलिस को इस तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर सुराग लगा उस फिरोजी कलर के पर्स से जिसे महिला ने कैरी कर रखा था, और उसी फिरोजी कलर के पर्स के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। वो बच्चे को लेके जो है कहाँ चली गई ये हमको नहीं मालूम, लेकिन पूरे कानपुर की पुलिस जो है हमारे कैमरे के खोल कर देखा, चेक करा और हमारे बच्चे को बरामद करके हमारे सीने में लगा दिया। सर मैं इस पुलिस वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शॉपिंग करने के लिए बच्ची हमारे 4:45 बजे तक हमारी साथ थी। अब पीछे से कब गायब हो गया मेरा। हमने रोया, ढूंढा, बहुत ढूंढा, कोशिश बहुत किया हमने। कानपुर की पुलिस वाले के सामने सर हाथ जोड़ के क्या है जब मेरे बच्चे ढूंढे तो कानपुर पुलिस वाले ने हमारा मदद की। अपहरण करने वाली महिला ने बताया कि शादी के 10 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए, जिसके बाद उसने मासूम को उठाया था। हालांकि इस पूरे मामले में महिला के तंत्र मंत्र का मामला भी सामने आ रहा है, जिस पहलू पर भी पुलिस अभी जांच कर रही है। जिसने इस बच्ची का अपहरण किया उसने इसकी पहचान को हटाने के लिए इसके बाल तक कटवा दिए और इसकी ड्रेस को लड़कों की ड्रेस पहुंचा दी। अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र की बात भी सामने आ रही है और ऐसे में पुलिस के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार एक्शन जारी है। 5 जिलों में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी, लूट समेत कई मामलों में वांटेड चल रहे थे। मथुरा, वाराणसी, कौशांबी, हाथरस और नोएडा में किस तरह पुलिस ने बदमाशों को पकड़ा है, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कौशांबी में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 13 साल के बच्चे के अपहरण का आरोप है। को जब ख्वाजा कड़कसार दरगाह के पास एक मिट्टी की खदान है, वहाँ घेराबंदी किया गया और जब उनको रोका गया तो जो उसमें 3 लोग बैठे हुए थे उन्होंने पुलिस पे फायरिंग किया। आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिसमें वो 3 बदमाश घायल हुए। जब गाड़ी को चेक किया गया तो जो हमारा अपहृत है बच्चा 13 वर्षीय, वो उस गाड़ी से मिला, उसे सकुशल बरामद कर लिया गया है। जो इसमें तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने पूछने पर अपना नाम सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, गुड्डू यादव और अमित यादव बताया है। ये सभी करारी थाना क्षेत्र के हैं। वाराणसी में भी पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर ज्वेलरी शोरूम लूटने का आरोप है। 9 मार्च को बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था। जब इनको रोका गया तो इनकी तरफ से भी फायर किया गया, पुलिस की तरफ से भी इसमें जवाबी फायर हुआ, जिसमें 2 बदमाश हैं, उनको गोली लगी है और जो बाइक थी जिससे लूट की घटना की गई थी वो भी मिली है। इनका जो तीसरा साथी था वो पहले ही फरार हो रखा है, उसकी भी हम लोगों को नाम और डिटेल मिल गई है, जिसकी तलाश की जा रही है। एनसीआर की कंपनियों में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। ये सभी रात के वक्त चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये एक गैंग के रूप में काम करते थे, जिस गैंग में कुल 5 मेंबर्स थे। इनमें से एक दिन पहले गैंग के 2 अन्य मेंबर्स की गिरफ्तारी भी हुई थी और इनके पास से वह गाड़ी भी बरामद हुई हैं, जिन गाड़ियों की मदद से ये लोग चोरी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे।
यह एक शातिर ग्रुप है जिसमें कुल मिला के 5 लोग हैं। हाथरस में पुलिस ने 1 महीने पुरानी लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया। पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 14 फरवरी 2025 को थाना हाथरस गेट में जब एक बुजुर्ग व्यक्ति बैनामा की कार्रवाई के पश्चात जा रहे थे तो उनका पैसा करीबन 1,50,000 रुपया इन दोनों ने छीन लिया था और उसी में से ये 70,000 रुपए बरामद हुए हैं। मथुरा में एनकाउंटर के दौरान पुलिस 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। इन पर 3 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है, जिसमें कि एक बदमाश नईम के पैर में गोली लगी है। इसका एक अन्य साथी वसीम मौके से पकड़ा गया। इनके पास से एक तमंचा, चोरी करने के लिए जो सब्बल का इस्तेमाल होता है वो, भारी मात्रा में कारतूस, चोरी की गई ज्वेलरी इत्यादि बरामद हुआ। बदमाशों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। शहर शहर मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा के सुसाइड करने के मामले में पुलिस को बड़ी लीड मिली है। पुलिस गिरफ्तार मानव के आरोपी ससुर और उसकी पत्नी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। देखिए रिपोर्ट। टीसीएस कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा सुसाइड केस में पुलिस ने अहमदाबाद से उसके ससुर और पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में मानव की पत्नी निकिता ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ में निकिता ने बताया कि मानव की मौत के बाद वो अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ पुलिस से बचने के लिए 3 राज्यों में रही। इस क्रम में टीमें लगाई गई थी। 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और आज इनको अहमदाबाद से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी जो पत्नी है और जो ससुर है, इन दोनों को हम गिरफ्तार कर रहे हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। देखिए, ये लोग जब मुकदमा लिख दिया गया था तो पुलिस से छुप के लोग भागे फिर रहे और हम लोगों ने साइबर टेक्नोलॉजी के साथ साथ सर्विलांस और एसओजी ने मिल करके इसमें काम किया। उनको अहमदाबाद में लोकेट किया गया और वहीं से गिरफ्तार किया। हाँ, ये कह रहे हैं कि पिता के जो मित्र थे उनके पास ही लोग रुके हुए थे और टीम ने इनको लोकेट करके वहां से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की 6 घंटे की पूछताछ में निकिता ने बताया कि मानव की सुसाइड के बाद वो अपने पिता के साथ आगरा के रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से वो सीधे टुंडला अपने रिश्तेदार के यहाँ गई। किसी व्यक्ति से बात करने के लिए ये लोग राह चलते लोगों से मोबाइल मांगते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद जब पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिश तेज की तो ये यूपी छोड़कर राजस्थान चले गए और फिर वहां से अहमदाबाद जाकर नाम बदल कर रहने लगे थे। सर्विलांस की टीम लगातार मानव की पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। 10,000 रुपए का इनाम पुलिस ने इन दोनों पर रखा था, लेकिन पहले ही पुलिस मानव की एक साली को और सास को, दोनों को ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी। लेकिन मानव की पत्नी निकिता और उसका ससुर दोनों अहमदाबाद में एक दोस्त के यहाँ पर रह रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने अहमदाबाद से मानव की पत्नी के साथ उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया। आमिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। सोनभद्र में रामनवमी के जुलूस में करबत करना युवक को भारी पड़ गया। जुलूस में आग से करतब दिखाते समय युवक के कुर्ते में आग लग गई। जुलूस में मौजूद लोगों ने युवक के कुर्ते की आग को बुझाया। युवक के कुर्ते में आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना विड़मगंज बाजार की है। हापुड़ में मेले के टेंट के पास आग लग गई। गन्ने की पराली में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से मौके पर भगदड़ मच गई। समय रहते आग पर काबू पाया गया। घटना के वक्त सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मेले में मौजूद थे। मामला बाबूगढ़ थाना के सिकंदरपुर का है। पीलीभीत में गेहूं की खड़ी फसल में भयंकर आग लग गई। आग के चलते लगभग 20 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देवरिया कोतवाली इलाके के पसगवा गांव की घटना है। चित्रकूट में भीषण अग्निकांड के पीड़ितों को योगी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी गई है। जलकर खाक हुए 32 घरों के पीड़ितों को चित्रकूट जिला प्रभारी मंत्री मनोहर लाल ने
मदद का प्रमाण पत्र देने के साथ साथ उन्हें खाने पीने की सामग्री वितरित की। बता दें कि महुआ के पत्तों में लगी आग से हरिजन बस्ती में आग फैल गई थी, जिससे 32 घर जलकर खाक हो गए थे और 2 मवेशियों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही 5 ग्रामीण झुलसकर घायल हो गए थे। जो अचानक आग का प्रकोप हुआ है, यहाँ 32 परिवार यहाँ असंतुष्ट और उनको तकलीफ हुई है। ऐसे उन लोगों को पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान है 23 में उनको 1,20,000 रुपया सरकार के द्वारा दिया गया है, माननीय योगी जी के द्वारा। और इनमें आंशिक 9 लोग हैं जिनको 4,000 के हिसाब से 36,000 रुपया इनको दिया गया है। मैनपुरी पुलिस ने गुड पुलिसिंग के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसमें हर थाना क्षेत्र में एक टीम बनाई गई है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। ये टीम थाना क्षेत्र के एक गांव में रोज जाएगी, गांव के लोगों से संवाद करेगी, उनकी समस्याओं को जानेगी और उनके निस्तारण की भी कोशिश करेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जा रहे छात्र छात्राओं से भी संवाद किया जाएगा। एसपी गणेश प्रसाद शाह की तरफ से ये प्रयास बेहतर पुलिसिंग के लिए किया गया है। इस अभियान के जरिए लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने की पुलिस की तैयारी है। ये लोगों से संवाद बढ़ाने का तरीका है। सुबह की पुलिसिंग को और मजबूत करना है। इसमें सभी थाना क्षेत्र में एक टीम निकलेगी, इसमें महिला पुलिसकर्मी भी होगी, जो हर एक थाना क्षेत्र में किसी न किसी गांव में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेगी, लोगों से फीडबैक लेगी और लोगों से बात करेगी। ऐसा देखा गया कि सुबह की पुलिस को और थोड़ा मजबूत करने की जरूरत थी, तो इसके लिए पहल की गई है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ हर एक गाँव में जो सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वो अलग अलग रैंक के हैं, उन्होंने भी इच्छा प्रकट की है कि इस भागीदारी में शामिल होने का, तो वो भी शामिल हो रहे हैं। यहाँ के पुलिस अधीक्षक के द्वारा, गणेश प्रसाद शाह जी के द्वारा ये नई एक अभिनव प्रयोग किया गया है, जिसमें सुबह सुबह पुलिस जाकर के लोगों से वार्ता करती है, उनकी कुशल से पूछती है और उनके बारे में पूरी सुबह जाकर के गुड मॉर्निंग करने का काम करती है। उससे एक बहुत अच्छा समाज में मैसेज जा रहा है। इसके लिए हमारे पुलिस अधीक्षक जी को धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। संभल में 1978 में हुए दंगे के पीड़ित विष्णु शरण रस्तोगी सत्यव्रत पुलिस चौकी पहुंचे। नई चौकी को देखकर उन्होंने कहा कि कल्पना के परे हरि मंदिर के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बनी है। खग्गूसराय मंदिर और सत्यव्रत पुलिस चौकी से कल की भगवान के आगमन की भूमिका बन रही है। बाहर की बात है कि हम आज इसे हरिहर मंदिर के सामने ये सत्यव्रत चौकी देख रहे हैं। ये हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी ये बहुत ही उत्तम और दूरदर्शिता की ये निशानी है, उदाहरण है कि संभल के सुरक्षा के लिए उन्होंने इस चौकी का निर्माण किया है। हमारा मन अति प्रसन्न और गदगद है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी संभल की सुरक्षा बनी रहे, सद्भाव बना रहे और ये चौकी जो है वो ऐसी मील का पत्थर साबित होगी सुरक्षा के लिए कि संभल की आने वाली संतति हमेशा स्मरण करेगी। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी सेल्फी पॉइंट बन गई है। लोग पुलिस चौकी के लगे बोर्ड के साथ सेल्फी ले रहे हैं। डबल डीएम, एसपी समेत आला अधिकारियों ने भी सेल्फी पॉइंट के आगे फोटो खिंचवाया। लोगों ने जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी खुलने पर खुशी जताई है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, इस बोर्ड की सेल्फी ले रहे हैं, काफ़ी और लोगों ने भी ली है। हमने देखा था कल्कि वालों का हमारे पास मैसेज आया है, तो इसकी फोटो देख करके मैं यहाँ पर आया। बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदानंद परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे। जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान ने कहा है कि मैं अवतार लेता हूँ। ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान का अवतार ही हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत खुशी हो रही है सब महिलाओं को। संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी के उद्घाटन के मौके पर मुस्लिमों ने डीएमएसपी का माला पहनाकर स्वागत किया। चौकी के उद्घाटन के बाद भारी संख्या में मुस्लिम लोग पुलिस चौकी पहुंचे। उन्होंने डीएमएसपी का माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि पुलिस चौकी बनने के बाद
क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पहले से और बेहतर है। हमें बहुत अच्छा लगा चौकी का 70 चौकी का जो उद्घाटन था, हमें अच्छा लगा, हमने स्वागत किया। देखिए तमाम तो यहाँ उपस्थित रहे जिस समय पर ये चौकी का उद्घाटन था। सर हमें अच्छा लगा, बस हमने इसलिए डाला। हम सर हमारा सहयोग करते हैं, प्रशासन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, हमें अच्छा लगता है। ललितपुर में ललितपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के दौरान अचानक मालगाड़ी आने से 2 शख्स मालगाड़ी की चपेट में आ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। वाराणसी में नमो घाट पर फिल्म जाट का प्रमोशन करने के लिए बॉलीवुड एक्टर सनी देओल, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार पहुंचे। तीनों बड़े स्टार अपने आने वाली फिल्म जाट के प्रमोशन के लिए नमो घाट पर पहुंचे और बनारस के लोगों के साथ लुत्फ उठाया। चंदौली के बलिया कला बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरे बाजार हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके पिता को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक मानसिक रूप से असंतुलित है। सीतापुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां एक मेडिकल स्टोर पर घटना घटी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेडिकल स्टोर पर दवा लेने आए शख्स को अचानक करंट लगा और बाद में उसकी जान चली गई। एक मेडिकल स्टोर के बाहर कई लोग दवा लेने के लिए खड़े हैं। तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी सन्न रह गए। केमिस्ट की दुकान के बाहर खड़े एक शख्स को अचानक करंट लगा और वो वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया। बाद में झटके से जमीन पर गिर गया। इसके बाद तो मौके पर और लोग जमा हो गए। उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। शहर कोतवाली क्षेत्र के लोहर बाग मोहल्ले की यह घटना है। शनिवार की शाम मृतक विजय कुमार केमिस्ट की दुकान पर आया था। उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। दवा का पर्चा लेकर वो मेडिकल स्टोर पर खड़ा था। अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वहां पर स्टील के पाइप पर करंट आया और विजय उसकी चपेट में आ गया। वो छटपटा रहा था। वहां पर खड़े लोग भी सकते में आ गए। कोई चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सका। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यहाँ पर केमिस्ट की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। चश्मदीदों ने बताया कि विजय से पहले एक शख्स आया था। उसे भी करंट लगने जैसा महसूस हुआ। उसने ये बात केमिस्ट शॉप में काम कर रहे लोगों को भी बताई, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। विजय की अचानक मौत से उसके परिजन स्तब्ध रह गए। उन्होंने भी केमिस्ट की लापरवाही बताई है। घटना हमारे भाई विजय कुमार थे, वो आए थे पर्चे से दवा सतीश महावर से यहाँ की पहले से चल रही थी। तो आज दवा मतलब मरीज को लेकर नहीं आए थे, पर्चे से दवा निकलवाने आए थे यहाँ नवीन मेडिकल स्टोर। ठीक है। वहाँ पे ये पाइप लगा है, वहाँ पे करंट आया है, करंट से करंट लग गया है, उनके खत्म हो गए। चश्मदीदों का कहना है कि जब करंट की शिकायत पहले ही की जा चुकी थी तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। अगर किसी ने गंभीरता से लिया होता तो विजय की जान बच सकती थी। पुलिस को भी घटना की सूचना मिली। बाद में विजय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सीतापुर से न्यूज़ 18 के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली में 2 लड़कियों की दोस्ती का अजब मामला सामने आया। दिल्ली से आई लड़की ने अपनी महिला दोस्त पर धोखा देने का आरोप लगाया है। यह भी आरोप है कि उसकी दोस्त उसकी कीमती सामान लेकर भाग गई। जब वो उसके घर गई तो वहीं उससे मारपीट भी हुई। लड़की इसके बाद पुलिस थाने पहुंची।
पुलिस स्टेशन में रो रही ये लड़की दिल्ली से आई है, जिसका दावा है कि वो बरेली की एक लड़की के साथ पिछले 4 साल से रह रही थी। लड़की की बातों से ये लग रहा है कि कहीं न कहीं ये समलैंगिक प्रेम कहानी वाला मामला है। सोनी का आरोप है कि जिस लड़की के साथ वो दिल्ली में रहती थी, उसने उसको धोखा दे दिया। उसे किसी लड़के से प्यार हो गया और उसकी दोस्त उसे छोड़कर लड़के के साथ भाग गई। इतना ही नहीं, सोनी ने आरोप लगाया है कि उसकी दोस्त घर से कीमती सामान और कैश लेकर भाग गई। इसके बाद वो उसे तलाशते हुए बरेली आई, लेकिन उसकी दोस्त के घर वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर दी। दोस्ती को भूल जाने को कहा गया। इसके बाद सोनी पुलिस स्टेशन पहुंची और इंसाफ की गुहार लगा रही है। 8 साल से रह रहे थे, मैं जैसे शुरू से शादी नहीं करना चाहते थे, तो इसने मुझसे बोला कि ऐसा है तू भी शादी करना नहीं चाहती, मैं भी नहीं, मैं अपने माँ बापों को देखूंगी, साथ में रह लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। 4 साल से रह रही थी तो ये अपने पापा को दवाई के बहाने माँ को इलाज के लिए पैसे भेजती रही, तो कभी पैसे इतने नहीं होते हैं। इसकी मम्मी हर 24 घंटे में पैसे मांगती थी, पैसे दो पैसे दो। मैंने कभी बोला कि पैसे नहीं है। अब क्या हुआ है? अब ये दिल्ली से मेरा सारा कुछ ले आई है, मेरा मतलब फोन 2 फोन लेके आई है, और क्या बोलते हैं यहाँ पर जब मैं आए बात करने को तो इन्होंने मुझे अपने घर में मारा। सोनी का कहना है कि उसकी दोस्त ने उसके साथ गलत किया। उसे दोस्ती में ऐसा धोखा मिलेगा, ऐसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सोनी का कहना है कि दोनों ने शादी न करने और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया था। वो उसकी हर बात मानती थी और कदम कदम पर मदद करती थी, लेकिन उसकी दोस्त ने उसके विश्वास को धोखा पहुंचाया। जब वो उसकी तलाश में बरेली आई तो उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल सोनी अपनी दोस्त और उसके घर वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बता दें कि भारत की तरक्की की कहानी लिख रहे हैं ऐसे लीडर्स जो नीतियों को बदल रहे हैं विकास में, और आपको मिल रहा है ऐसा मौका ऐसे लीडर्स को सीधे सुनने का। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में जुड़े 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इस खास मंच पर मिलिए उन दिग्गज नेताओं से जो भारत के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com राइजिंग भारत समिट पर। ये है भारत के विकास और वैश्विक प्रभाव का युग, जिसे आकार दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साहसिक और दूरदर्शी सोच। बने इस ऐतिहासिक मौके का हिस्सा, जहां वो रखेंगे एजेंडा युवा सशक्तिकरण और नई सोच को बढ़ावा देने के साथ भारत को वैश्विक नेतृत्व में ऊंचाइयों तक ले जाने का। सिर्फ न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में।